एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त मैं दोनों अर्श दर्श को ले करके यहाँ पे बैठी हुई हूँ और अर्श दर्श यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, है ना। हाँ, पकड़ना है। तो यहाँ पे दोनों बेबीज़ को लेकर के धूप में इस तरीके से बैठी हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से धूप लग जाए, है ना। बाबू का जुकाम ठीक हो जाए। तो ठंडी का जब टाइम स्टार्ट होता है ना, तो बच्चों में एक कॉमन ये चीज़ मुझे लगता है अधिकतर ही बच्चों में पाई जाती है। कॉमन सा ही हो गया है कह सकते हैं। सर्दी जुकाम जो होता है ना, ये एक हफ़्ता ठीक रहता है, फिर हल्की हल्की सर्दी हो जाती है, फिर एक हफ़्ता ठीक रहेगा, फिर एक हफ्ते में सर्दी होता नहीं है। बच्चों को ये लगा रहता है। ये अर्श दर्श, अर्श दर्श, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे बच्चे प्ले कर रहे हैं। मालिश वगैरह मैंने कर दी है, नहला नहीं रही हूँ इस समय जुकाम के वजह से, केवल हल्का सा पोछा लगा देती हूँ, बस यही तरीके से चल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। देसी लैंग्वेज में पोछा कहते हैं ना, बच्चों को लगा देना, वही वाला है। लेकिन मैंने स्पंज बाथ दे दिया बच्चों को। वॉकर में बच्चों को इस तरीके से धूप में टहलना ना काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे अर्श एक अपनी हाथ की चूड़े के साथ इतना ज़्यादा खेल रहे हैं कि पूछिए मत। और हाथ का चूड़ा ना, जब बाबू मेरा 2 महीने का था तो तभी का पहनाया था, अब टाइट आने लग गया था, तो इसलिए मैंने उसका चूड़ा भी निकाल दिया है। और इधर साइड बैठा देती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छे से बच्चे रहते हैं। रिद्धि भी स्कूल से आ गई है। इस समय बच्चों का टेस्ट चल रहा है, जो मंथली टेस्ट है ना वो वाला, तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं। लगभग 11:30 बजे तक रिद्धि आ जाती है, 10:30 बजे टुक टुक आ जाती है। तो इस तरीके से चलता है। वैसे भी धूप लेना सही रहता है। अब ठंड लगने लग गई है, तो धूप में 1-1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद फिर अंदर लेके जाती हूँ बच्चों को, फीड देती हूँ मैं, फार्मूला फीड। और फिर बच्चे 2-2.5 घंटा सो जाते हैं। उसके बाद उठते हैं तो अच्छे से बाकायदा मैं पहना देती हूँ पूरा, जिस तरीके से हैं बच्चे। और क्या कर रहे हैं बच्चे आप खुद देख लीजिए। कर रहे बच्चे देखिए। आजकल ना बच्चे कार्टून बड़ा देखने लग गए हैं। जो रैमन्स होता है ना, 2 कालू मदारी वाला और लकड़ी के काटी, ये दोनों इन दोनों को इतना पसंद है कि पूछिए मत। तो वही देख रहे थे यहाँ पे। इस टाइम पे ना मैं बच्चों को 2 बार फीड भी दे देती हूँ। बच्चे 2 घंटा सो भी चुके हैं, सो के उठ भी गए हैं। और दोपहर टाइम जब धूप से मैं लेके आती हूँ ना, तो अच्छी नींद आती है बच्चों को। तो इस तरीके से रहता है। तो अर्श दर्श मगन है और बॉटल यहीं रखा हुआ है, मैंने दूध पिलाया है, दोनों को पिला दिया है। बस अब 1 घंटा के लगभग बच्चे खेलेंगे, कभी वॉकर में, कभी टॉयज़ के साथ। और ऊ आप करने लग गए, अपने आप बैठने लग गए, मतलब बिना किसी टेक के। और ये चीज़ें हो गई हैं बच्चों में। तो आज मैं अर्श और दर्श के लिए बना रही हूँ गाजर का प्यूरी, जो कि यहाँ पे मैंने गाजर को अच्छे से भाप में पका लिया था। अब थोड़ा सा पानी डालकर कुकर में भी इस तरीके से पका सकते हैं, लेकिन भाप में पकाएंगे ना तो अच्छा रहता है। तो उसका जो टाइट है वो निकाल दूँगी मैं। देख किचन में हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ बच्चे के लिए गाजर का प्यूरी। गाजर जो होते हैं ना, लाल वाले गाजर ले लीजिए, मौसम और सीजन आ ही गया है गाजरों का। तो गाजर का जो प्यूरी होता है वो भी आप दे सकते हैं। किस तरीके से बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं 5वीं बार गाजर का प्यूरी दे रही हूँ, तो बच्चों को बहुत अच्छे से पच भी जाता है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो चलिए फटाफट से शेयर करते हैं आपके साथ वीडियो। तो इसमें लगभग 3 आउंस के बराबर फार्मूला दूध मैंने ऐड किया। 2 मीडियम साइज़ गाजर, इसको बॉईल करके इस तरीके से मिला देंगे। और इसको बस, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, मिक्सी चला लेना है। और यहाँ ग्राइंड हो गया है मेरा, तो उसको मैं फटाफट से निकाल लूँगी। ये वाली रेसिपी ना आप बच्चों को 6 मंथ के बाद से दे सकते हैं। और रिद्धि भी बहुत सपोर्टिव है, बाबू को लेके खिलाना, इधर उधर टहलाना, ये चलता रहता है। जैसा कि आपको दिखा, रिद्धि लेकर के आ रही थी बाबू को। और आजकल बच्चे घूमने के लिए भी मांगने लग गए। एक जगह बैठे रहना है, मतलब थोड़ी देर खेलना है उनको, थोड़ी देर वॉकर पे टहलना है, थोड़ी देर घूमना है बाहर, ऐसे वाला सिस्टम हो गया है। बिल्कुल समय वीडियो बनाने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए इस बीच लेट में आपको मेरे व्लॉग मिल रहे हैं। जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा ना, तो टाइम पे आपको व्लॉग मिलने लग जाएंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना सपोर्ट और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। जब बच्चे होते हैं ना, तो उसके साथ वीडियो को कटिंग करना, हर चीज़ संभालना बड़ा दिक्कत होता है। और मेरी ननद भी है अभी भी मेरे साथ, तो इस तरीके से चल रहा है, मैं अभी अकेले नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा ग्राइंड हो गया है गाजर, बस उसको सिंपल तरीके से मैं निकाल लेंगे बाउल में। अच्छे से मैश हो गया है। और बस फटाफट से एक कटोरी में मैंने गाजर का प्यूरी ले लिया है भर करके। आधा यह अर्श को खिलाऊंगी, आधा दर्श को खिलाऊंगी। और साथ में मैंने पानी लिया हुआ है बाउल में। तो मैं हर 1 घंटे, हर 2 घंटे पे दूध, कुछ ना कुछ ऐसे चावल ले लेती हूँ, उसको भी मैश करके ऐसे दे देती हूँ।
तो इस तरीके से बदल बदल के देती हूँ। सूजी का भी मैं लिक्विड बना करके थोड़ा सा नमक ऐड करके वो भी मैं देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे रिद्धि ली हुई है अर्श को और चेयर पे रखा हुआ है गेहूँ, धूप में डालना है। ये भी काम बचा हुआ है, निकाले तब देखते कब तक डालते हैं, क्योंकि बंदर आ गए थे फिर वैसे ही रख दिए। और यहाँ अर्श देख के स्माइल दे रहे हैं। मैं बोल रही थी रिद्धि चलो अंदर लेके चलते हैं, और टाइम का पता नहीं चलता कितनी जल्दी बीत जाता है। पहले यहाँ तक धूप आती थी, अब इस ठंड का मौसम जब से स्टार्ट हुआ है यहाँ धूप अंदर आती ही नहीं है, ये वाला हाल है। तो चलिए चलते हैं। तो अर्श तो रिद्धि के पास थे और दर्श यहाँ पे मेरी ननन लेकर के बैठी हुई है, और लो गिर गया। ऐसे होता है आजकल, बच्चे गिर जाते हैं बैठे बैठे, मतलब थोड़ा ध्यान ना दो तो चोट वोट लगती रहती है, ऐसा नहीं है। बस यहाँ दर्श को मैंने लिटा लिया है, अब फटाफट से दर्श को मैं गाजर का प्यूरी खिला दूँगी, फिर उसके बाद अर्श को खिलाऊँगी। बहुत ही इंजॉय करके ये लोग खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है इनको खाने में। तो 3 से 4 तकिया ऊँचा करके इस तरीके से लिटा करके मैं खिलाती हूँ, एकदम नीचे लिटा के नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास फीडिंग चेयर नहीं है। लेकिन अब सोच रही हूँ मैं कि जब मेरे दोनों बाबू 9वीं में लग जाएंगे तब मैं बैठा के खिलाने का धीरे धीरे आदत डालूंगी, और थोड़ा सा ना थिक टाइप का खाना खिलाने लगूंगी। तब मैं मिक्सर में ग्राइंड करके नहीं खिलाऊंगी, इस तरीके से है। तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं दर्श, देख रहे हैं। आपको गाजर का प्यूरी बहुत पसंद है, दर्श को तो थोड़ा कम पसंद है, अर्श तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं गाजर का प्यूरी खाना। और इधर साइड अर्श खेल रहे हैं, तो ननन कह रही थी कि देखिएगा भाभी आगे खसकने लग जाएंगे, तो वही खसका रही थी। जब कैमरा उठाओ ना तो बच्चे पता नहीं कैसे जान जाते, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। अदरवाइज अर्श जो मेरा बड़ा वाला बेटा है खसकने लग गया है आगे की तरफ, बाकी दर्श जो है वो नहीं खसक पाते, वो पलटी पलटी मार के घूम घूम के पहुँच जाते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ मेरे बच्चे करने लगे, तो वही ननन कह रही थी अभी देखिएगा आगे खसकेगा अर्श बाबू। तो मैं कहा कब तक ऐसे ऑन रखूँ, मैं कहे ठीक है। यहाँ पे दर्श को खिला भी रही हूँ मैं, तो दोनों काम हो रहा है, और दोनों रिद्धि टुक टुक पीछे साइड है, वो अपना चलता रहता है। यहाँ पे फिर अर्श आ गए, अर्श को लिटा दिया है मैंने, फिर अर्श यहाँ पे गाजर प्यूरी खा रहे हैं। तो इस तरीके से होता है, एक बार अर्श को खिलाती इस पर, और एक बार दर्श को, क्योंकि मेरी ननन जो है ना वो नहीं खिला पाती है इस वजह से। तो मैं कहा ठीक है रहने दो, कहती भाभी मैं नहीं खिला पाऊँगी। तो मैं कहा ठीक है फिर पकड़े रहो, मैं खिला दे रही हूँ। तो इस तरीके से रहता है, इसलिए पारी पारा खिलाना पड़ता है। तो अर्श भी बहुत इंजॉय करते हैं गाजर प्यूरी और खा रहे हैं फटाफट से। तो इन लोगों को खिलाने के बाद फिर मैं फेस क्लीन कर दूँगी दोनों बच्चों का, और नारियल का तेल मैं अप्लाई करती हूँ ठंड में बच्चों के फेस पे। बस दोनों खा पी करके इस तरीके से फर्श पे आ गए हैं, लेट गए हैं। और जब खा लेते हैं ना तो थोड़ी देर खेलते हैं ये लोग जम के, उस टाइम पे मैं जो बाकी काम रहता है वो सब कर देती हूँ। और टुक टुक बहुत इंजॉय करती है दोनों के साथ। तो टुक टुक और रिद्धि का इस समय टेस्ट वगैरह चल रहा है, तो पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो दोनों अर्श खेलते हैं, तब मेरी ननद देखती है, तो रिद्धि टुक टुक का मैं देख लेती हूँ कि क्या आ रहा है। वैसे तो ट्यूशन लगा ही हुआ है दोनों का, तो वही जो होमवर्क रहता है और रिवीजन रहता है वो मैं करा देती हूँ बीच में, अगर समय मिलता है तो। पहले घर साफ साफ दिखता था, अब मेरा हमेशा घर फैला फैला रहता है, बहुत कम टाइम मिलता है समेटने के लिए। एक सुबह के टाइम बस मैं समेट लेती हूँ, उसके बाद कभी कुछ इधर पड़ा है कभी कुछ उधर पड़ा है। हाँ पहले तो मैं घर साफ करती थी। हाँ घर साफ करती थी, इनको बहुत पसंद था। हाँ पापा छुपके से देखते थे मुझे, मैं भगाती थी। हाँ, और टुकटुक को कौन सा एरिया साफ करना चाहिए था? वो सोफा। मम्मा मैं तो साफ करूँ, मैं सेट करूँ, बहुत ज़्यादा उसको पसंद आता था, तो इस तरीके से चलता था। हाँ कहेंगे ना जमीन पे घिसकना, थोड़ा थोड़ा वैसे हो जाता है, अपनी जगह पे इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये चल रहा है। मम्मा 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 पलटा पलटी हो रहा है। टुक टुक उठ गई है, टोस्ट ले ली है और खा रही है टोस्ट, ब्रेड सेक करके दिए हैं। बाबू मम्मा की गोदी में है, दर्श बाबू नीचे क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ बाय बाय करना टुक टुक को। और
कैसा लग रहा है वीडियो बताइएगा ज़रूर। हाँ, एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैं अपने दोनों ट्विंस को फार्मूला दूध देती हूँ या ब्रेस्ट मिल्क। तो मैं आपको बता दूँ, मैं फीडिंग भी कराती हूँ, ब्रेस्ट मिल्क भी देती हूँ और साथ में फार्मूला दूध भी देती हूँ, दोनों देती हूँ। अब तो बच्चे थोड़ा सा खाने लग गए हैं, फ्रूट मतलब मिक्स करके देना हो गया, पोटैटो राइस ये सब मैं मिक्सी में ग्राइंड करके देती हूँ, गाजर हो गया, हाँ एप्पल प्यूरिक हो गया, सबका प्यूरिक बना के अब देने लग गई हूँ। हाँ, टुक टुक भी आजकल ना मम्मा को देखती इस तरीके से फ़ोन लेकर के ये भी शूट करना स्टार्ट कर देती हैं। चलिए होता है बच्चों में। हाँ हाँ, दर्श बाबू वहाँ से देख रहे हैं, तो इस तरीके से चल रहा है। टाइम मैं किचन में इधर दूध गरमा रही हूँ क्योंकि दूध वाला आज आया नहीं था और चावल भी मेरा लगभग बन गया है, तो इसको उतार देते हैं। और हस्बैंड जी आ गए हैं ड्यूटी से, तो चाय चढ़ा देती हूँ यहाँ पे फटाक से। और यहाँ पे मैं आज रात में बना रही हूँ कड़ी खाने का मन है, कड़ी चावल रहेगा और रोटी रहेगा, और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ आलू की पकौड़ियाँ बच्चों के लिए। तो इस तरीके से रूटीन चल रहा है। और यहाँ टुक टुक साइकिल चला रही है। हाँ हाँ, टेस्टी लगी। तो बाकी पकौड़ियाँ तल दिया है मैंने बड़ा उसके लिए, कड़ी के लिए, और आलू वाला बच्चों के लिए पकौड़ी बना रही हूँ। चाय भी चढ़ा दिया गुड़ वाली हस्बैंड जी के लिए, गुड़ पानी डाल करके। तो इस तरीके से रूटीन चल रहा है। चलिए बातें कम करते काम में लग जाते हैं फटाफट से, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फिर पकौड़ी और चाय अंदर हम लोग सब खा रहे थे। उसके बाद फिर मैं आके फटाक से कड़ी को छौंक दिया था। मेरी कड़ी बन गई है, बहुत सिंपल तरीके से है। और बस इसके बाद रोटी सेकना है मुझे फटाक का टाइम। और यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए हैं, हस्बैंड जी बाबू बड़े बाबू को लिए, और यहाँ पे दर्श को मैं खाना खिला रही हूँ। और टुक टुक क्या कर रही है, मोबाइल देख रही है? नहीं। क्या कर रही है आप? वीडियो बनाने लग गई आजकल टुक टुक। तो इस तरीके से चल रहा है। और शाम का टाइम है, इस वक्त बच्चों को मैं सेरेलैक दे रही हूँ। शाम के टाइम में मैं डेली बच्चों को सेरेलैक देती हूँ। तो इस तरीके से चल रहा है। अभी खाना नहीं खाया, खाना मैंने मंगा करके वहाँ रखा हुआ है, खाना है हीटर के पास। बस फटाफट से दर्श को खिला दूँ। अर्श को मैंने खिला चुका है, खाना खा करके अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से गया पूरा डे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे आया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टुक टुक बाय नहीं करोगी? ओ ऐसे बाय बाय बाय। ये है दर्श का खाना। और दर्श बाय बाय। पॉटी तो नहीं कर रहे हैं, पॉटी तो नहीं कर रहे हैं। हेलो, जैसे आप बोलते। अरे ये कैसे हो गया? तो चलिए फाइनली बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।